नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस समय मैं आप सभी के साथ बात करूंगा इन्फोसिस, विप्रो, TCS, HCL टेक, ये कुछ IT स्टॉक्स, टेक महिंद्रा। तो ये स्टॉक्स पे बात करने के पीछे का रीजन पहले मैं आपको देना चाहता हूं। IT स्टॉक्स पे मैं वैसे कंटिन्यू बात करता हूं, बट यहां मैं थोड़ी डिफरेंट बात करूंगा। कुछ कमेंट्स है मेरे पास, कुछ मेरी एप्लीकेशन पे आकर चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं। हालांकि मैं एप्लीकेशन हो या फिर कहीं भी आपसे पर्सनली डायरेक्ट कांटेक्ट तो नहीं कर पाता हूं क्योंकि टाइम नहीं होता है, बट किसी किसी को मैं रिप्लाई दे देता हूं। तो वहां पे मैं देख पा रहा हूं, जो मेरे पास जो सवाल है वो यही है कि इन्फोसिस खरीद रखा है हमने TCS ले रखा है, हमने विप्रो, एंड इस लिस्ट में एक नाम और है, वो है आरती इंडस्ट्रीज का, जुबली फूड वर्क्स। ये कुछ ऐसे स्टॉक है जिनमें लोगों को काफी भारी नुकसान हो रहा है और ये जानना चाहते हैं कि क्या करें। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको भी पता है कि ये स्टॉक्स अच्छे हैं, तभी आपने इनमें निवेश करा है। दिक्कत तब आती है जब इन स्टॉक्स का भाव गिर जाता है, और जब भाव गिरता है तो आप सर्च करते हो, वीडियोस देखते हो, सिर्फ इसलिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। वहीं आपको कुछ नेगेटिव वीडियोस मिल जाती हैं जहां पे सेलिंग की राय आ जाती है, तो कभी कभार आप गलत डिसीजन लेके बेच भी देते हो। मेरा सिंपल सा लॉजिक एक रहता है, देखिए समझने की कोशिश करना, वीडियो में ज्यादा मैं कुछ स्पेशल नहीं बोलूंगा, बट मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो लॉस में और अच्छे स्टॉक्स में लॉस में है। वो हो सकता है आपके पास कोई और स्टॉक हो सकता है, बट आप ना रिलेट करना उससे बस। अब सवाल ये आता है, जब आपने शेयर खरीदा था तो आपका व्यू क्या था। सबसे बड़ी गलती एक रिटेल इन्वेस्टर जो कंटिन्यू करता है और करता ही रहता है, वो ये होती है, वो खरीदने से पहले सोचता नहीं है मैं क्यों ले रहा हूं। खरीदते समय वो दो चीज देखता है, एक प्राइस का बढ़ता हुआ एक्शन कि प्राइस ऊपर जा रहा है, खरीद रहा हूं मैं, या फिर दूसरा किसी ने रिकमेंड कर दिया और उसने खरीद लिया। और ये दो तरीके से अगर कोई खरीद रहा है वो डेफिनेटली लॉस ही करेगा, लॉस ही करेगा। क्योंकि जब आपने प्राइस को बढ़ता देख के खरीदा था तो भी आपके पास कोई जवाब नहीं था मैं क्यों ले रहा हूं, ठीक है। जब आपने दूसरे की रिकमेंडेशन से खरीदा तो भी आपके पास आंसर नहीं है कि मैं किस बेस पे ले रहा हूं। जब तक आपको उस क्यों का जवाब नहीं मिल जाता और आप चीजें करोगे, आप लॉस करोगे। आप बेचोगे तो लॉस करोगे, आप खरीदोगे तो लॉस करोगे। अब खरीदने का समय तो चला गया, आप खरीद के बैठे हो। अब जब बेचने की कोशिश कर रहे हो या फिर किसी की वीडियो देख रहे हो कि भाई बेचने की कह रहा है वो, या फिर मेरी वीडियो देख के रुकने की कह रहा हूं मैं, तो आप क्यों का जवाब ढूंढो कि क्यों बेच रहा हूं मैं या फिर क्यों रुक रहा हूं मैं एक लॉस वाले स्टॉक में, ठीक है। अगर आपको इस क्यों का जवाब दे पाओ खुद से खुद को ही, तो आप आंसर आपको मिल जाएगा। मींस कि अगर मैं बेचने जा रहा हूं तो मैं पूछूंगा मैं क्यों बेच रहा हूं, मेरे को पे कोई ठोस आंसर आ गया तो मैं बेच दूंगा। मैं रुक रहा हूं किसी लॉस वाले स्टॉक में और मैंने पूछा मैं क्यों रुक रहा हूं, और मेरे को अगर जवाब मिल गया तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। अब चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, HCL टेक हो, या जुबली फूड हो, या फिर IRCTC हो, आरती इंडस्ट्रीज हो, टाटा पावर हो। इनफैक्ट टाटा पावर तो मैं कहूंगा उसने लॉस भी नहीं दिया लोगों को ज्यादा, वो कंसोलिडेट ही करता रहा, 20-25% लॉस नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक है जिनमें बड़ा नुकसान हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जब आपने खरीदा था तो आपने इनके फंडामेंटल्स देख के लिए हो, ना लिए हो, प्राइस देख जो भी लिया हो, वो लेने की छोड़ देते हैं, बेचने की आते हैं अब कि अभी लॉस हो रहा है, अब क्या करें। तो यहां मेरा जवाब है, अगर मैं बेचने जा रहा हूं तो मैं पूछूंगा क्यों बेचने जा रहा हूं, तो मेरे को सिर्फ एक जवाब मिलेगा कि भाई मार्केट में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, ग्लोबल सिचुएशंस उतनी ठीक नहीं दिख रही है, प्राइस गिर रहा है। ये तो कोई मेरे लिए ठोस जवाब नहीं हुआ बेचने के लिए। तो चलिए अब दूसरा सवाल पूछते हैं कि मैं इनमें क्यों रुकूं, मुझे कंटिन्यू लॉस दे रहे हैं, क्यों रुकूं। तो मेरे पास एक जवाब पहला तो ये रहेगा, भाई ये स्टॉक गिर रहे हैं, पूरी मार्केट भी गिर रही है, अगर मैं ये बेचूंगा दूसरा खरीदूंगा तो मुझे वहां भी लॉस होने के चांसेस है, तो मैं पहला तो ये ठीक है नहीं बेचना चाहिए, ये आ रहा है मेरे पास। दूसरा, कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, नहीं बेचूंगा मैं, क्यों बेचूं। कंपनी ने लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा बना के दिया है, अभी रिट्रेस हो रहा है या करेक्शन दे रहा है, या फिर हर स्टॉक एक जर्नी होती है, यूं यूं नहीं जाता कुछ भी, यूं 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 ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। जर्नी होती है एक स्टॉक की, हर कहानी की एक जर्नी होती है, तो अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो अभी डाउन्स में है, ठीक है, मैं इसे एवरेज करने की सोच सकता हूं, पैसे नहीं है, ठीक है, नहीं करता, पड़ा रहने देता हूं। तो मेरे पास ना रुकने के लिए बहुत सारे आंसर मिल गए। लॉस हो रहा है लेकिन कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देती है, कंपनी की ग्रोथ सेल्स में कोई ज्यादा इशू नहीं आ रहा, ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। अब स्टॉक का प्राइस गिरा है तो डेफिनेटली थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस तो होंगे ही रेवेन्यू और सेल्स में, तो थोड़े बहुत हैं, ठीक है। पूरा सेक्टर गिर रहा है। अब एक और तरीका हो सकता है आपको कंपेयर करने का, मान के चलते हैं हम, हमारे पास सबसे ज्यादा सवाल जिसपे आईटी पे ही है, आईटी है, आईटी से इन्फोसिस ले लेते हैं लीडर। आईटी से इन्फोसिस मैंने देखा कि 25% डाउन है, तो मैं उस सेक्टर को देखूंगा, वो सेक्टर भी 25% डाउन दिखेगा,
उस सेक्टर के पेयर कंपैरिजन करूंगा तो टीसीएस में भी लगभग 15-30% की गिरावट दिख रही है, 25-30% की। तो फिर मैं ये समझ जाऊंगा कि पूरा सेक्टर डाउन है, पर्टिकुलर स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे यहां रुकना चाहिए, आपको लॉस बुक नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको सिंपल जवाब दे रहा हूं कि आपके पास कोई भी क्वालिटी स्टॉक है जिसमें आपको लॉस हो रहा है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मार्केट में उठापटक चलेगी, कल पता चले मार्केट और गिर जाए, परसों फिर उठेगी, फिर गिरेगी, वो चलता रहेगा। लेकिन एट द एंड आपको स्टॉक भी बढ़ता हुआ दिखेगा, कंपनी भी ग्रोथ करते हुए दिखेगी, और इंडियन इक्विटी मार्केट भी ऊपर ही जानी है। तो यहां से व्यू बढ़ाओ, 2 साल 5 साल का करो आप। ये सिंपल सा लॉजिक कितनी बार कहा होगा लोगों ने। 12,000 की निफ्टी 8,000 पे आई थी, 50% स्टॉक क्रैश हुए थे। 4,800 वाला बजाज फाइनेंस 1,800 पे आया था, दोबारा 8,000 गया ना यार। तो फिर जिसने 4,000 पे खरीदा 1,800 देखा, लेकिन उसने 4,000 के भी पैसा डबल करा, 8,000 आया। तो यहां पैसा बनेगा, बस समय देने की बात है। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छा कर रही है, पैसा बनेगा। और ये जो स्टॉक्स आप लोगों के सवाल है जिन पे आरती इंडस्ट्रीज पे, या फिर IRCTC या TCS, इन्फोसिस, विप्रो या जुबिलिएंट फूड, ये कंपनी अच्छी है, यहाँ पैसा बन जाएगा। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, ये वीडियो शायद आपको कुछ हेल्प कर पाई होगी आपकी नॉलेज गेन करने में। आपको जो चीजें समझ नहीं आ रही होंगी टेक्निकल प्राइस के हिसाब से, ऊपर से देख रहे हो, ये अंदर तक मुझे लगता है समझा पाई होगी। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।